श्रोताओं नमस्कार। सेवा पर्व के तहत प्रसारित की जा रही विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के इस अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, स्वस्थ भारत जो कभी एक नारा हुआ करता था, पिछले 11 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सच्चाई बन गया है। आज हमारा देश सभी के लिए सुलभ, किफायती और समता मूलक स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी पहल हुई हैं, उस बारे में विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल। मंत्री महोदय, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। पूरे आकाशवाणी परिवार को हमारी ओर से भी बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं और आप लोगों का धन्यवाद। मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार ने 11 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन 11 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय और क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। आपकी क्या राय है? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इन 11 सालों में सेवा का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो स्वास्थ्य से संबंधित होता है। और जो देश भर के लोगों में जो पैसे का अभाव में लोग इलाज नहीं करा पाते थे, उस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ जो एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड की जो योजना की शुरुआत हुई है, हमारे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जैसे दूरस्थ जिले के जवांगा जैसे जगह से चालू माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि 81 लाख परिवारों के 238 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारक हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और योजना के लागू होने के बाद 38,47,000 नागरिकों को इसका लाभ मिला है, जो पात्र लाभार्थियों का कुल 87.4% के बराबर है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आयुष्मान योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ देश में पहला स्थान रहा जो कैशलेस इलाज कराने वाले राज्यों में। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं। और उनके इन 11 सालों के कार्यकाल में अगर मैं ये कहूं कि सेवा का सबसे बड़ा अगर कोई विश्व में कोई काम अगर हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देकर किया जाने वाला योजना है। जी, जैसा मंत्री जी आपने बताया कि हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है कि वर्ष 2018 में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने बीजापुर जिले से आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना लोगों के लिए वरदान साबित हुई है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम देखें तो क्या आपका इसके बारे में अभिमत है? क्योंकि आपसे लोग मिलते रहते हैं, यह योजना कितनी लाभकारी साबित हुई है? देखिए, मैं आपको 2 डाटा ही बताऊंगा तो पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को किस प्रकार से लाभ मिल रहा है। पहला देश में छत्तीसगढ़ जैसा राज्य पहला स्थान प्राप्त करना कैशलेस इलाज में, ये दर्शाता है कि यहाँ आयुष्मान कार्ड का उपयोग लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कर रहे हैं, यहाँ लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। दूसरा, जो इसके बजट को हम देखेंगे तो 24-25 में 1817 करोड़ रुपए का भुगतान हमने किया। इसमें 1194 करोड़ रुपए निजी अस्पतालों को दिए और इस वित्तीय वर्ष का अप्रैल से लेकर अभी जुलाई तक का 505 करोड़ की राशि भी हम निजी हॉस्पिटलों को दे रहे हैं। कुछ दे भी चुके हैं, बाकी प्रक्रिया चालू है। तो ये बताता है ये आंकड़े कि छत्तीसगढ़ में इसका लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा है। सर, ये छत्तीसगढ़ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए गए हैं, ये कितने लाभकारी साबित हुए हैं यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनको माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के साथ साथ वेलनेस संबंधी लोगों की वहां जांच हो, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के लिए जांच हो, उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में जो 754 पीएचसी हैं उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उन्नयन किया गया है। इनमें 12 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ इसमें जो इनके पीएचसी हैं उनमें हम कह सकते हैं कि अभी तक का सर्वाधिक 7 करोड़ से ऊपर की ओपीडी हुई है। और छत्तीसगढ़ में इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो नक्सलगढ़ के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र कहलाता था, और बस्तर क्षेत्र में आप जाकर देखिए, वहां के हॉस्पिटलों को एनक्वास सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र देने का प्रमाणीकरण एजेंसी है। उसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ के शहरी अपितु दूरस्थ अंचल के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं।
मंत्री जी, लोगों को किफ़ायती दर पर दवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए प्रधानमंत्री जी की पहल पर जन औषधि केंद्र भी देश भर में खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ में ये जन औषधि केंद्र कितने प्रभावी साबित हो रहे हैं? देखिए, ये तो लोगों के लिए एक रामबाण जैसा है। आज सबसे ज्यादा अगर खर्च होता है तो लोगों का कहना है कि खाने पीने के बाद मेडिकल में होता है, और मेडिकल में प्रमुख पार्ट जो है दवाइयों का होता है। और दवाई में जब हम देखेंगे तो कई दवाइयां ऐसे हैं कि एक एक टेबलेट जो है 50 रुपया 60 रुपए तक के हो जाते हैं। ऐसे में जो 50 रुपया का टेबलेट का अगर कोई पत्ता है, 10 का कोई एक पैकेट है, अगर वो 50 का दुकान में मिल रहा है तो वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में उसकी कीमत 10 से 12 रुपया होगा, जो महज 25 से 30% में मिल जाता है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए एक वरदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ इन प्रकार की जो जेनरिक दवाइयां हैं, इन सबको टैक्स फ्री भी किया है और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में उपलब्ध कराकर एक देश के लिए वरदान के रूप में शामिल हुआ है। हमारी छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 300 के आसपास हमारे जन औषधि केंद्र हमने शुरू कर दिया है। और माननीय अटल जी के जो 25 दिसंबर को जन्म जयंती हम मना रहे हैं, उसमें हम 500 आयुष्मान जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखे हैं। वैसे हमने पिछले बजट में भी प्रावधान किया था और अभी नवीन बजट में भी 100 और जन औषधि केंद्र हम खोलने का नया टारगेट रखे हैं। मंत्री जी, कोविड के दौरान देश भर में लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए टीके लगाए गए। इससे न सिर्फ देश के लोगों की इस महामारी से रक्षा की, बल्कि भारत ने अन्य देशों को भी इन कोविड वैक्सीन को उपलब्ध कराया है। देश के लिए काफी गर्व की बात थी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण, जब कोरोना आया तो ये वही देश है जहां खसरे के टीका के लिए हम अमेरिका से, इंग्लैंड से हाथ पसारते थे, पोलियो के टीका के लिए हाथ पसारते थे, लेकिन जब कोरोना महामारी आया तो हमने उसकी दवाइयां बनाई, उसके वैक्सीन बनाए, और न केवल अपने देश के लिए बनाया बल्कि पूरे विश्व में 100 से ऊपर देशों को हमने वैक्सीन देने का काम किया। ये बताता है कि भारत का बढ़ता हुआ ग्राफ और विकसित भारत 2047 की जो पथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश को ले जा रहे हैं, उस 2047 को पहुंचने के लिए देश एकदम स्पीड पर चल पड़ा है। और यही कारण था कि कोरोना काल में हमने कोविड की वैक्सीन भी बनाया, 100 से ऊपर के देशों को हमने वैक्सीन भी दिया। मंत्री महोदय, हमारे इस कार्यक्रम को इस समय बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ में श्रोता सुन रहे हैं। आप कृपया कर ये बताइए कि इस समय छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी अधिकांश योजनाएं चल रही हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी का, कि छत्तीसगढ़ के लिए हमने इन विगत 20 महीने में जो भी केंद्र सरकार से मदद मांगा वो 100% देने का काम हुआ है। चाहे वो हमारे आयुष्मान योजना के माध्यम से जो राशि है, या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अवकाश अभियान है, जो गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पूर्व सुरक्षित जांच होता है, चाहे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना हो, चाहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो जिसे चिरायु के नाम से हम जानते हैं, चाहे एनीमिया मुक्त भारत योजना हो, या फिर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम जिसमें मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उसकी बातचीत करूं, या फिर PM TB मुक्त भारत अभियान हो, इसके लिए भी भारत सरकार पर्याप्त राज्य को सहायता देती है। और यही कारण है कि हम पूरे देश में जो TB स्क्रीनिंग के मामले में है, और उस मामले में 50 लाख से अधिक की आबादी वाले बड़े राज्यों की श्रेणी में हमारा पहला स्थान है। और कुष्ठ उन्मूलन जैसे कार्यक्रम, जैसी अनेक योजनाएं छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं, और लगातार ये छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय कार्यक्रम को करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कर रही है। प्रधानमंत्री जी की पहल पर सिकल सेल मुक्त भारत अभियान के भी संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में सिकल सेल से प्रभावित लोग हैं। यह अभियान कितना प्रभावी साबित हो रहा है यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो? देखिए, सिकल सेल की जो बीमारी है छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से ही रहा जी। और जो नॉर्थ और साउथ छत्तीसगढ़ है, जिसे सरगुजा और बस्तर कहते हैं,
वहां से बढ़ते बढ़ते जो मध्य क्षेत्र के कुछ इन संभागों से लगे हुए जिले हैं उनमें ज्यादा संख्या में सिकल सेल की बीमारी रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में एक पूरे देश में सिकल सेल के लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें उसकी स्क्रीनिंग, उसको बीमार के लोगों को जो पॉजिटिव आते हैं उनको कार्ड देना, ताकि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव विवाह ना करें, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव विवाह करते हैं तो जो बच्चा है वो 100% सिकल सेल से पीड़ित होता है। तो इन सारे चीजों को करने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में किया और छत्तीसगढ़, ये बताते हुए मुझे खुशी है कि सिकल सेल स्क्रीनिंग में जो लक्ष्य भारत सरकार ने दिए थे उसका 120% हमने उसको पूर्ण किया है। और छत्तीसगढ़ में मध्य भारत का सबसे बड़ा सिकल सेल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना हम कर रहे हैं। उसके लिए 48 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट का हम टेंडर भी कर रहे हैं और जल्द ही जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट से लेकर अन्य एक्टिविटी जो सिकल सेल से संबंधित है वो छत्तीसगढ़ में होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी, आपने बताया कि लोगों के उपचार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें किफ़ायती दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं चिकित्सा शिक्षा की। इसके क्षेत्र में भी केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर काफ़ी कदम उठाए हैं ताकि लोगों को चिकित्सा क्षेत्र, क्योंकि डॉक्टर भी ज़रूरी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी ज़रूरी है, नर्सिंग स्टाफ भी ज़रूरी है। एम्स छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया, कई मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ अब वो पुराना छत्तीसगढ़ नहीं। जब राज्य बना तो मात्र एक मेडिकल कॉलेज था और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कई मेडिकल कॉलेज खोले। और जब माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमारे छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेज होते थे। इन 20 महीनों में हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है और उनकी टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली है। तो अब छत्तीसगढ़ में 15 मेडिकल कॉलेज होंगे। इसी प्रकार नर्सों का बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे प्रदेश में गुणवत्ता युक्त जो है नर्सिंग शिक्षा के लिए अभी तक कुल 8 नर्सिंग कॉलेज थे। हमने एक मुश्त 12 स्वीकृत किया। अब प्रदेश में 20 नर्सिंग कॉलेज होंगे। इसी प्रकार फिजियोथेरेपी की जो कॉलेज है सिर्फ प्रदेश में एक था, हम 6 नए फिजियोथेरेपी खोल रहे हैं। अब प्रदेश में 7 होगा। योग और नेचुरोपैथी को भी लेकर हम 4 नए इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 300 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर दिया है। उसमें एक छत्तीसगढ़ को भी दिया है, उसका भी भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल कर चुके हैं। इसी प्रकार मेंटल हेल्थ को लेकर भी छत्तीसगढ़ में अभी तक सेंद्री में 100 बेड का था, उसको हम 200 बेड कर दिए हैं। सरगुजा और बस्तर में मेंटल हॉस्पिटल खोल रहे हैं। उसी प्रकार जो टर्सरी केयर में हम बात करें सुपर स्पेशलिटी की ओर, एम्स के तर्ज पर सिम्स की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जा रही है। उसमें एक सुपर स्पेशलिटी डीकेएस में रायपुर में था। दूसरा हमने 6-8 महीना पहले बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी चालू कर दिया है। 1 नवंबर को संभावित तिथि हम बस्तर में चालू कर रहे हैं और सरगुजा में भी सुपर स्पेशलिटी स्वीकृत है, जिस पर काम शीघ्र ही हम काम करने जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में जो एक मुख्य बात होता है कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, उसको लेकर हम नीचे तक हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर मितानिन तक काम कर रहे हैं। 70,000 मितानिन काम कर रही हैं। यदि बीमारी हो गया तो हम इलाज कर रहे हैं, चाहे पीएससी हो चाहे टर्सरी केंद्र हो। और इसके बाद यदि कोई बीमार नहीं हुआ तो जो वेलनेस है उसको लेकर भी, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजियोथेरेपी का फिजिकल हो या फिर योग और नेचुरोपैथी का हो, हम सर्वांगीण रूप से विकास कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ को एक मेडिकल हब के रूप में विकसित करने के लिए नया रायपुर में 5000 बेड का हॉस्पिटल का लक्ष्य हम रखे हैं, जिसको मेडिसिटी के रूप में जाना जाएगा। और लोग छत्तीसगढ़ में पर्यटन के साथ साथ इलाज भी कराने आएंगे और एक मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। मंत्री जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं जानता हूं कि बड़ा व्यस्त समय है आपका, लेकिन आपने आकाशवाणी के लिए समय दिया हमें। हम अपने श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे आकाशवाणी परिवार को। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।